अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हट अकबर, जाओ इमाम अल्लाह साहब, अकबर। आप पेश इमामी के लायक ही नहीं हो। भाई पागल हो क्या? ये कैसी शराफत है? कहाँ से आए हो आप? आप एक मुअज्जिज पेश इमाम साहब को उसके मुसल्ले से क्यों धकेल रहे हो? भाई ये नमाज पढ़ाने के लिए लायक ही नहीं है। इस पेश इमाम को निकाल कर हम दूसरा पेश इमाम रखते हैं। भाई पिछले 2 साल से ये पेश इमाम साहब इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, तो अभी आपको क्यों एतराज है कि ये पेश इमाम सही नहीं है नमाज पढ़ाने के लिए? भाई आखिर मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझे लोगों के सामने बेइज्जता कर रहे हो? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? मुझे बताओ तो सही। हाँ मैं बताता हूँ आपने कौन सी गलती की है। आप तो पेश इमामी के लायक ही नहीं है। तो भाई सुनो मेरी बात, असल मसला ये हुआ था। हाँ, इमाम साहब ताश खेल रहा है। ठीक है, देखता हूँ आगे जाके। अब भाई आप ही बताओ कि ये इमामत के लायक है या नहीं। अरे हाँ भाई, आपने तो बिल्कुल सही फरमाया, ये पेश इमाम तो वाकई गुनहगार है। भाई असल बात तो ये है। हाँ यार, ये कैसे लोग हैं? नमाज का टाइम हो रहा है और ये लोग ताश खेल रहे हैं। अभी जाता हूँ और इनको अपने साथ नमाज पे ले जाता हूँ। आओ रानी। भाई ये क्या कर रहे हो? आपको पता है नमाज का टाइम हो गया है, चलो मेरे साथ नमाज पे चलते हैं। मौल साहब हमारी जान छोड़ो और हमें जुआ खेलने दो। ओ भाई कुछ खुदा का खौफ करो। एक तो गुनाह का काम कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने के लिए चलो। ठीक है मौलवी साहब, हम आपके साथ नमाज पे चलते हैं, मगर हमारी एक शर्त है। जी भाई, आप मुझे बताएं आपकी कौन सी शर्त है? मौलवी साहब आप हमारे साथ ताश खेलो, फिर हम आपके साथ नमाज पे चलेंगे। भाई कुछ खुदा का खौफ करो, मैं पेश इमाम हूँ, मैं आपके साथ कैसे जुआ खेल सकता हूँ? पेश इमाम साहब हमारी शर्त कबूल करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने के लिए चलेंगे। यार ठीक है, ऐसा तो होगा, मेरे साथ नमाज पे तो चलेंगे। कौन सा मैं इनके साथ शर्त लगा कर खेलूंगा? ऐसे फन के लिए इनके साथ खेलूंगा। ठीक है भाई, मैं आपके साथ खेलता हूँ। हाँ, असल बात ये थी। तो देख लिया भाई आपने, सबसे पहले पूरा वाकया और पूरा नज़ारा देखें, उसके बाद किसी मुअज़्ज़िज़ आदमी पर तनकीद करें। आपको पता है कि पेश इमाम मिलते नहीं, अगर मिल भी जाते हैं तो इन बेचारों को पूरे मोहल्ले वाले एक एक पैसा करके 5 से 6 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। यह भी आपकी भलाई के लिए आपको जुआ से दूर रखकर अल्लाह की मस्जिद में लेकर आने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल भाई, मुझसे गलती हो गई है। मैं पेश इमाम से माफ़ी मांगता हूँ। इमाम साहब मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। और हाँ भाई, एक तो आप मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं, अगर आप फर्ज करें ये मस्जिद ना होता, कोई पुलिस स्टेशन होता और वहाँ पे जो कुर्सी पे बैठा हुआ एसएच होता, आप उसको धक्का दें तो आपकी सारी जिंदगी तबाह कर सकता था। लेकिन ये पेश इमाम साहब जो है इस्लाम के अकीदे और कानून पर चलता है और हमें इस्लाम जो है अमन का दर्स देता है, इसलिए पेश इमाम साहब ने आपको कुछ भी नहीं बोला। बिल्कुल भाई, आपने सही कहा। मैं इमाम साहब से माफ़ी मांगता हूँ। इमाम साहब मुझे माफ़ कर दें। भाई कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कभी भी किसी पर जल्दबाजी में इल्जाम ना लगाया करे। पूरी बात सुने, पूरा वाकया देखें, उसके बाद किसी पर इल्जाम लगाएं, क्योंकि कभी कभी आंखें भी इंसान की धोखा खा जाती है।